हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। तो 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम जो है वो 20 और 22 सितंबर को होने वाला था 2 शिफ्टों में, लेकिन अभी एग्ज़ाम जो है नहीं होगा। एग्ज़ाम जो होगा अब नवंबर में होने की पॉसिबिलिटी है। कल छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। जो हमारे छात्र नेता थे दिलीप कुमार, उनके द्वारा ये मांग रखी गई थी कि परसेंटाइल जो लागू किया जा रहा है, परसेंटाइल को नहीं लागू किया जाए। साथ ही साथ जो 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो 2 शिफ्ट में नहीं, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। तो जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनके द्वारा ये रिप्लाई दिया गया था। उनके द्वारा बताया गया था कि जो सेंटर है वो सेंटर 6 लाख कैंडिडेट का नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो पूरे पारदर्शिता के साथ लेना है। तो सारे सेंटर्स अच्छे नहीं हैं, कुछ सेलेक्टेड सेंटर हैं जहां स्टूडेंट का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो 2.5 से 3 लाख लोगों के लिए ही अच्छे सेंटर्स मिल पाए हैं, और तो इसीलिए जो सेंटर है वो कुछ सेलेक्टेड सेंटर है, इसीलिए 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेने की बात की गई है। कल चेयरमैन सर के द्वारा ये भी बताया गया कि एग्ज़ाम जो है वो 2 शिफ्टों में ही लिया जाएगा, एक शिफ्ट में नहीं लेने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सेंटर्स मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये तो कंफर्म आप मानिए कि एक तो ये है कि सबसे पहले कि परसेंटाइल लागू नहीं होने वाला है। आप लोग चिंता मत कीजिए, चेयरमैन सर के द्वारा ये बताया गया है, अतुल सर के द्वारा ये बताया गया है कि परसेंटाइल जो है वो लागू नहीं होगा। फर्स्ट ये है। सेकंड ये है कि 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि जो सेंटर हैं वो सारे सेंटर्स अच्छे नहीं हैं, कुछ सेलेक्टेड सेंटर है जहां एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो इसीलिए जो एग्ज़ाम होगा वो 2 शिफ्टों में होगा, लेकिन नवंबर में होगा। साथ ही साथ चेयरमैन सर के द्वारा ये भी बताया गया है कि अगर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा तो कम से कम उनके 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 लिए कम से कम 6 से 7 महीना का समय उनको चाहिए कि सेंटर्स अवेलेबल कराने के लिए। कम से कम 6 से 7 महीने के उनके लिए समय चाहिए कि जो सेंटर है उनको हम लोग को बनाने के लिए और ये मैनेज करने के लिए कम से कम हम लोग को 6 से 7 महीना चाहिए। अगर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना है तो सिर्फ एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लेने के लिए सेंटर्स उन लोग को फिर से बनाना होगा। तो उन लोग के पास फिर कब होगा एग्ज़ाम ये पता नहीं, लेकिन 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा तो नवंबर में होगा। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा तो नवंबर में होगा, और एक शिफ्ट में लेना है तो 2023 भी पार कर सकता है। उसका अभी कोई चांसेस नहीं है कि अगर एक शिफ्ट में होगा तो कब होगा। तो और देखिए, और कुछ ज़रूरी बातें ये थी कि जो परसेंटाइल है वो लागू नहीं होने वाला है, और बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यही था कि एक तो परसेंटाइल और साथ ही साथ 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम लेना। तो एग्ज़ाम जो है वो पूरे पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम लेना है। तो इसीलिए ये सारे रूल, ये सारे नियम, ये सारे बनाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह का धांधली नहीं हो सके, किसी भी तरह का धांधली से आदमी बच सके। कैसा भी धांधली नहीं हो, मतलब छोटा से छोटा भी चीज़ का धांधली नहीं होना चाहिए इस एग्ज़ाम में। बीपीएससी बहुत ज़्यादा इस बार स्ट्रिक्ट होने वाली है, क्योंकि जो पिछले बार गड़बड़ी हुआ था वैसा गड़बड़ी अब नहीं होने वाला है। तो इसलिए इतने सारे स्ट्रिक्ट नियम बनाए जा रहे हैं। तो आपके लिए एक अच्छा समय मिल गया है कि अभी आपके पास और 2 महीने का समय मिल गया है। नवंबर में एग्ज़ाम होगा तो 2 महीने का समय आपको मिल गया है। साथ ही साथ ये आपको बता दूं कि अभी तक बीपीएससी के साइट में एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं आया है, और वेडनेसडे को छात्र नेता दिलीप कुमार को बुलाया गया है कि उनके द्वारा फाइनल डिसीजन उसी दिन होगा, वेडनेसडे को ही होगा, कि एग्ज़ाम जो होगा वो 2 शिफ्ट में होगा कि एक शिफ्ट में होगा। लेकिन ये अब कंफर्म है कि परसेंटाइल लागू नहीं होगा। तो आप लोग इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि परसेंटाइल जो है वो लागू नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मेरी भी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही है, लेकिन आपको अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में होगा अब। और तो इसीलिए मुझे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी मैं वीडियो आपके लिए बनाई हूँ। बहुत ज़्यादा फीवर है, लेकिन आपको अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा लेटेस्ट अपडेट हमेशा देते रहती हूँ और आपको अवेयर करते रहती हूँ। तो धन्यवाद।